डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सहकारी विपणन की जो शीर्ष एजेंसी है नेफेड के बारे में। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। एक्चुअली जब सहकारी विपणन समितियों के ढांचे की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे जो शीर्ष संस्था है, अपेक्स लेवल पे जो संस्था है वो नाफेड है। नाफेड के अंतर्गत राज्य सहकारी विपणन संघ आते हैं और साथ ही साथ राज्य विशिष्ट उत्पाद विपणन संघों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान में राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड है, राजस्थान कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसके अलावा जब नीचे की तरफ आते हैं तो जिला या केंद्रीय सहकारी विपणन समितियां होती हैं। ग्रास रूट लेवल पे सामान्य उद्देश्य विपणन प्राथमिक सहकारी समितियां और विशिष्ट वस्तुएं जो प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। नाफेड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर विजेंद्र सिंह हैं, जो एक्स एमएलए भी हैं। नाफेड के टोटल जो मेंबर्स हैं, जब इसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 20 हैं और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक हैं श्री संजीव कुमार चड्ढा हैं। नाफेड के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसके अलावा राज्य और जो महत्वपूर्ण शहर की राजधानियां हैं उसमें इसके 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेफेड ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत मूल्य स्थिरीकरण का कार्य करता है, यानी उसके लिए जो उपाय हैं उसको लागू करने के रूप में एक नोडल एजेंसी है जिसका उद्देश्य 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। राज्य सरकार की सक्रिय भूमिका के साथ नेफेड है वो एफसीआई के साथ मिलकर तिलहन, दलहन और खोपरा आदि का जो व्यापार खरीद का कार्य करता है। जब हम इसके प्रमुख कार्यों की बात करते हैं कि नाफेड के प्रमुख कार्य क्या है, तो सबसे पहला जो कार्य है वह अंतर प्रदेशीय व्यापार है। नाफेड का जो प्रथम कार्य है वो विभिन्न कृषि वस्तुओं में अंतर प्रदेशीय व्यापार करना है। नाफेड का ये जो मेन कार्य है, प्रमुख कार्य है, खाद्यान्न, दाल, तिलहन, इसके अलावा मसाले, फल, सब्जी, अंडे, कृषि मशीन, औजार, यानी जो भी कृषि उत्पादन साधन है, उर्वरक, कीटनाशक दवाई आदि का ये व्यापार करता है। नाफेड कृषि वस्तुओं का जो कार्य खरीद है वो कृषि विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करता है। विपणन में भी जो सहकारी संस्थाएं हैं वो सार्वजनिक संस्थाएं एवं राज्य सरकार दोनों को प्राथमिकता देता है। दूसरा इसका जो कार्य है वो विदेशी व्यापार है। नाफेड विभिन्न वस्तुओं के आयात निर्यात का कार्य भी करता है। नाफेड मुख्यतः जो प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, तिल, गोंद, मोटे अनाज, मूंगफली, बिनोला, इसके अलावा सोयाबीन, तेल रहित जो खल होती हैं, मसाले, फल, सब्जी, इलायची, जूट, चावल आदि का आयात निर्यात करता है। इस प्रकार जो नेफेड है वो दाल, सूखे मेवे और जो अन्य फल, जायफल है और जावित्री का भी आयात करता है। नाफेड कृषकों के लिए जो आवश्यक उत्पादन साधन है जैसे कृषि यंत्र, मशीनरी, उर्वरक आदि का भी आयात करता है एवं समय समय पर इन्हें कृषकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी इसका है, प्रमुख है। इसके अलावा नाफेड है वो प्रोत्साहन संबंधी कार्य भी संपन्न करता है। नाफेड तकनीकी विशेषज्ञता भी रखता है जो विपणन में सर्वेक्षण का कार्य करके और जो प्राप्त परिणाम है उनकी आवश्यक जानकारी भी सदस्यों को देता है। अगर किसानों को तकनीक जानकारी अगर उपलब्ध करवाई जाती है तो नाफेड के द्वारा उनको उपलब्ध करवाई जाती है। नाफेड फल तथा जो सब्जी हैं उनके संसाधन इकाइयों की स्थापना के लिए तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नाफेड विपणन सलाह सेवा सुविधा भी प्रदान करता है और जो जनजातीय क्षेत्रों में उत्पाद
उत्पादित जो उत्पाद के विक्रय के लिए सहकारी विपणन जो समितियां हैं उसको बनाने में भी ये मदद करता है। नाफेड सरकार के लिए तिलहन, दलहन या मोटे अनाज को न्यूनतम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर भी खरीद का कार्य करता है। और ये जो कार्य है तिलहन के लिए वर्ष 76-77 से और दलहन के लिए 78-79 से और मोटे अनाजों के लिए 85-86 से ये लगातार कर रहा है। इसके अलावा नाफेड कृषकों को प्याज, आलू, गुड़, अदरक आदि कृषि वस्तु की जो प्रतिस्पर्धात्मक कीमत है वो भी उपलब्ध करवाता है, दिलाता है। इन कृषि उत्पादों की सरकार वर्तमान में न्यूनतम समर्थित कीमतों की घोषणा नहीं करती है। इसके अलावा जो नाफेड है वो आलू, प्याज, तिलहन का व्यापार भी करता है। नाफेड उत्पादन मौसम में इनका करके भंडारण का कार्य भी करता है और उचित कीमत आने पर दूसरे मौसम में विक्रय करता है और उसका लाभ कमाता है। नाफेड की भांति कुछ अन्य संघ भी सहकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं जो प्रमुख रूप से जिसमें एक राष्ट्रीय तंबाकू उत्पादन सहकारी संघ है जिसमें जो तंबाकू उत्पादक किसान हैं वो इसके माध्यम से अपना क्रय विक्रय करते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन है। ये उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए और उपभोक्ताओं को एक उचित दर पर, एक उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। एक ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, यानी जनजातीय क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका क्रय विक्रय का कार्य है वो इस संघ द्वारा किया जाता है ताकि जनजातीय क्षेत्रों में जो जनजातीय लोग हैं उनकी आय में वृद्धि की जा सके, उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। तो इस तरह से कुछ फेडरेशंस हैं जो इसके पैरेलल कार्य करते हैं। तो संक्षेप में है हम ये कह सकते हैं कि नेफेड है वो एक नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख क्रय विक्रय एजेंसी है जो मूल्य स्थिरीकरण के साथ साथ किसानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाता है। थैंक यू।